तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जो बिहार चुनाव में महागठबंधन की दहलीज पर खड़े हैं, लेकिन अंदर घुसने की इजाजत उन्हें नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेता जानते हैं कि ओवैसी का असली खेल बीजेपी के फायदे के लिए होता है। कल तक जो बीजेपी पर हमला बोलते थे, वो रातों रात पलट जाते हैं जैसे कोई छुपा हुआ एजेंट हो। बिहार के सीमांचल में मुस्लिम वोटों को काटकर एनडीए को जिताने का प्लान ये कोई नई बात नहीं है। 2020 में भी देखने को मिला था। तभी तो ओवैसी की एआईएमआईएम को बीजेपी का तीसरा पहिया कहा जाता है, जो विपक्ष को कमजोर करने का काम करती है। और अब 2025 के चुनाव में ये ड्रामा फिर से शुरू हो गया है। दोस्तों, ओवैसी महागठबंधन में शामिल होने के लिए बेकरार तो हैं, लेकिन राजद और कांग्रेस कह रही है नो वे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भरोसा जीरो है। अब आइए जानिए पहले कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल 2020 के बिहार चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में अपने उम्मीदवार उतारे, जिससे महागठबंधन के वोट कटे और एनडीए की सरकार बनी थी बिहार में। फिर ओवैसी ने मुस्लिम यादव समीकरण को टारगेट किया, जो राजद और कांग्रेस की ताकत है। तेजस्वी यादव को पता है कि अगर ओवैसी अंदर आए तो मुस्लिम वोट बटेंगे और बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। राहुल गांधी का भी यही मानना है। ओवैसी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र तक वो हमेशा विपक्षी वोट काटते हैं और बीजेपी इससे मुस्कुराती रहती है, क्योंकि उसे भी पता है बीजेपी को हराने की ताकत किसी में है तो वो कांग्रेस है। अगर देश में मुस्लिम वोट को काट दिया जाए, उसको बांट दिया जाए और दलितों, पिछड़ों के भी वोट तोड़ दिए जाएं, तो उसकी राहें आसान हो जाती हैं और वो चुनाव जीत भी जाती है। लेकिन बीजेपी को अब समझ आ जानी चाहिए कि अब विपक्ष बदल गया है। उसे पता है कि आखिर धोखेबाज कौन है और सही लोग कौन है। खैर, आप ये भी जानिए कि जुलाई 2025 में एआईएमआईएम के बिहार चीफ अख्तरुल इमाम ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेटर लिखा था और कहा था कि सेकुलर वोट न बटे, इसलिए हमें शामिल करिए महागठबंधन में। लेकिन राजद ने ओवैसी की पार्टी के इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि ओवैसी का बीजेपी से सॉफ्ट कॉर्नर जग जाहिर है। दिन में लड़ाई, रात में सेटिंग, जैसे मियां बीवी का खेल खेल रहे हों ये दोनों। ओवैसी कहते हैं कि एनडीए को हराना है, लेकिन उनके एक्शन बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, हर जगह एआईएमआईएम ने विपक्ष को नुकसान ही पहुंचाया है। बिहार में भी 50 से 100 सीटों पर लड़ने की धमकी दे रहे हैं। अगर अलायंस ना मिला तो ये थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वोट कटवा बनकर एनडीए की मदद करना चाहती है ओवैसी की पार्टी। लेकिन बिहार में इस बार मामला अलग है। बिहार में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। लोग सपोर्ट में है महागठबंधन के। बीजेपी की वोट चोरी भी पकड़ी गई है। बिहार के लोगों ने भी मन बना लिया है। इसलिए ओवैसी साहब को समझना होगा कि इस बार वह थर्ड व्हील बनकर भी बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। उन्हें इस बार एक एक वोट के लिए भी बिहार में तरसना ही होगा। तभी तो दोस्तों, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का स्टैंड क्लियर है। ओवैसी पर भरोसा मतलब सेक्युलर फोर्सेस का सुसाइड। मुस्लिम कम्युनिटी भी अब समझ रही है कि ओवैसी का खेल आखिर क्या है।